हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला है। इस बार 2022 में ये व्रत 13 अक्टूबर 2022 को आने वाला है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सुहाग की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करेंगी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत का पूर्ण करेंगी। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। तो इस दिन आपको ये व्रत करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। सुबह सुबह सरगी खाई जाती है इस व्रत में, उसका पालन आपको करना चाहिए। और पूरे दिन कई बहनें तो बिना जल के सेवन के ये व्रत करती हैं, जो कि बहुत ही कठिन होता है। और कई जगह शाकाहारी ग्रहण किया जाता है। जो करवा चौथ का जो पहला व्रत सुहागिन स्त्रियां विवाह के पश्चात करती हैं, वैसा ही व्रत सारी ज़िंदगी उनको करना पड़ता है। तो उस व्रत को धारण करें कि जैसे आपने सागारी किया है तो सागर ही आपको हर बार कर सकते हैं। आपने पानी पिया है तो पानी हर व्रत में आप पी सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में ऐसा नियम कायदा हर व्रत में आपको लेना चाहिए और ऐसा ही कायदा होता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण करके पूरे दिन उपवास करके और भगवान चंद्रमा से अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं तथा ईश्वर से कामना करती हैं कि वे मन, वचन तथा कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पित रहें। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ये मंत्र आप जपते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्षीरो दानव संभूत चंद्र लक्ष्मी सहोदर पीयूष धामन रोहिण्या सहितोर्घ्य गृहाणम में। ये मंत्र जब चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा कि इस दिन कुछ खास चीज़ होती है जो फलाहारी होती है, मतलब व्रत में खाई जाने वाली चीज़ होती है और उसको आप खा सकते हैं। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। चूसने की चीज़ है और उससे आपको इतना फ़ायदा होता है कि जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाती है। जन्मों जन्मों तक धन का संकट नहीं आता। जन्मों जन्मों तक आप करोड़ों में खेलने लगते हैं। ऐसा आपका वक्त आता है और ये वक्त आप प्राप्त कर सकते हैं जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में जय चौथ माता, जय गणेश जी अवश्य प्रेषित करें। माता गौरी और भोलेनाथ की भी जय बोलें। इस दिन पूजन सामग्री के रूप में बायने के लिए मिट्टी के करवे, गेहूँ, ढक्कन में शक्कर और रुपए रखने चाहिए। रात को चांद को जिमाने के लिए हलवा या चूरमा और पूजा की थाली, जल का लोटा, रोली, चावल, पाटा, आसन आपको लेना चाहिए। ये पूजन की सामग्री के रूप में आता है। पूजन की विधि है इस प्रकार है कि स्त्रियां नथ, ओढ़ना, जरी की साड़ी, आभूषण, बिंदी, चूड़ी पहनकर मेहंदी लगे हुए हाथ से पूजा करती हैं। पाटे पर जल का लोटा व करवा रखें। लोटे व करवे के मुंह पर रोली से 13 बिंदियाँ बनाएं और स्वास्तिक बनाएं। मिट्टी के करवे में गेहूँ, ढक्कन में शक्कर तथा रुपया रखें। करवे को रोली चावल से छींटा मारें। हल्दी से छींटा भी मार सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन रोली चावल से आपको छींटा मारना चाहिए। दोनों हाथों को जोड़कर हाथ को पल्ले से ढककर 4 बार करवे के ऊपर फेर लें। इसके बाद स्वयं के तिलक निकाल लें। यह बायना सास के पैर छूकर उनको दे दें, नहीं तो ननद को भी दे सकते हैं, जेठानी को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण की पत्नी को भी यानी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर चौथ माता की कहानी सुने। उसके बाद भगवान गणेश जी की कहानी सुने और इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए 13 दानों की अलग से पुड़िया को संभाल के रखें। चांद को अर्घ्य देने के लिए जल का लोटा पूजा की चौकी पर रख दें। तो यह व्रत पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए सुहागिन औरतें करती हैं। कई जगह पुरुष भी ये व्रत करते हैं और पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, लेकिन हर कोई ज़रूरी नहीं है व्रत करे। कुछ आदमी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भी पत्नी की दीर्घायु आपको माननी चाहिए। और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार ये 13 अक्टूबर को पड़ रही है और इस बार आपको ये व्रत करना है। वैसे तो सारी ज़िंदगी ही कर रहे हैं, 100 साल तक आप करते रहें, लेकिन
कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए, उनको अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा पति मिले, इसके लिए वो व्रत करती हैं। इस दिन गौरी गणेश की मूर्ति रखकर आपको पूजन करना चाहिए। गौरी गणेश का जो चित्र होता है उसको रखकर प्रदोष काल में अथवा परंपरा अनुसार मध्याह्नोत्तर किसी भी समय यह पूजन आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु सौभाग्यमखंडं च प्रयच्छ माम। क्योंकि इस दिन केवल चंद्रदेव की ही पूजा नहीं होती, बल्कि चौथ माता की तो आप पूजा करते ही हैं, लेकिन शिव पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा इस दिन होती है। शिव पार्वती की पूजा के विधान के हेतु इसलिए किया जाता है, जिस प्रकार शैलपुत्री माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था अखंड सौभाग्य, वैसा ही उन्हें भी मिले जो स्त्री ये करवा चौथ का व्रत करती है। वैसा ही गौरी पूजन कुंवारी कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए महत्व रखता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि करवा चौथ जैसा पहला शादी के बाद का जो फर्स्ट करवा चौथ आपने किया है, उसी विधि विधान से आपको सारी ज़िंदगी यानी 100 साल तक करवा चौथ का व्रत उसी अनुसार करना है। जैसे आपने पानी नहीं पिया तो सारी ज़िंदगी यानी 100 साल तक आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपने पानी पिया है तो पानी पिएंगे, मतलब जिस प्रकार से आपने पहला करवा चौथ किया वैसा ही करवा चौथ का व्रत आप 100 साल तक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने शाकाहारी फलाहार किया है तो उसका सेवन कर सकते हैं आप, लेकिन इस दिन ऐसी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपने खा ली तो आपकी गरीबी मिट जाएगी, आपका शुक्र जागृत होगा, आपका चंद्रमा मजबूत होगा, और ये चीज़ आप खाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। मैं बात कर रही हूँ सफ़ेद पिपरमेंट की गोली की। जी हाँ मित्रों, सफ़ेद पिपरमेंट की गोली आप चूस लेते हैं तो आपको जन्म जन्म की गरीबी नहीं झेलनी पड़ती, और ये काम आप डेली करना चालू कर दीजिए। करवा चौथ के बाद से आप सफ़ेद गोली पिपरमेंट की जो आती है उसको चूसना चालू कर दीजिए डेली, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर आप पहले नहीं खा सकते तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जो काम करते हैं, जैसे आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और उसके बाद आप पानी वगैरह पी लेते हैं, तब भी ये गोली आप खा सकते हैं पिपरमेंट की, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ है सिल्वर कोटेड इलायची। सिल्वर कोटेड मीठी इलायची भी आप चूस सकते हैं, इससे आपको ज़बरदस्त भाग्य जागृत होगा और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा। आपके पति की कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपके पति का व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा ये चीज़ें चूसने से। इनको आप बाद में भी चूस सकते हैं, जब व्रत खोलते हैं ना उस दौरान भी आप चूस सकते हैं, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं तो, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। जय चौथ माता, जय गणेश जी भगवान की भी अवश्य प्रेषित करें, और जय माँ लक्ष्मी, जय माँ हरि विष्णु भी अवश्य प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।